सो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा, जो है स्ट्रमिंग पैटर्न और दूसरा है पिकिंग। मतलब कोई भी लीड प्ले करते हो हम तो पिकिंग कैसे करा जाए। पिकिंग की एक बेसिक एक्सरसाइजेस है और स्ट्रमिंग की भी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस है जो आपको इम्प्रूव करने में फ़ायदा होगा, उसका एडवांटेज भी मिलेगा, आपको इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा और आप इम्प्रूव भी कर पाओगे स्ट्रमिंग में और पिकिंग में। और सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा कि आप लाइफ टाइम तक इसको याद रखोगे। और हाँ, जो बिगनर है तो उसके लिए तो ये एक एडवांटेज बनेगा ही, और जो इंटरमीडिएट है उसको एक नया तरीका, मतलब एक नया एक्सरसाइज सीखने मिल जाएगा। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। सो गाइज हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रमिंग पैटर्न। स्ट्रमिंग पैटर्न को हम मतलब स्ट्रमिंग करेंगे कैसे, तो स्ट्रमिंग करेंगे कैसे उससे पहले हम कुछ इसके तरीके सीख लेते हैं। जैसे कि गिटार को पकड़ना कैसे, तो गिटार को पकड़ना कुछ हार्ड काम नहीं है। गिटार को ऐसे पकड़ो, गिटार को एक देखो, एक एंगल आ रहा है, देखो एक एंगल के तरीके से ये गिटार को ये जो शेप दिख रहा है ना नीचे से, तो एक ऐसे रखते हुए आपके पैर के पास रख दो। इसको ना आगे रखो ना ही पीछे रखो। अगर आप आगे रखोगे तो आपको इसे झुक के प्ले करना पड़ेगा। तो इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब ड्रॉबैक है इसका कि आप जब सिंगिंग करोगे ना तब झुक के करना चालू कर दोगे। झुकने की वजह से आपकी जो वोकल है वो क्लियर नहीं आएंगी, आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आएंगी। सो आप ट्राई करो कि आपका जो गिटार है ये आपके पीछे ही रहे, इतने एरिया में रहे, और आपका जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट मतलब सीधा रहे। अपना ऐसा झुक पाओ ना ऐसा पीछे हो पाओ, बस स्ट्रेट रहे। स्ट्रेट रहने की वजह से एक एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि आप कोई गाना गा रहे हो तो आपकी वोकल के हिसाब से आप अपनी आवाज़ को ऊंचा, मतलब जो ऊंचे स्वर होते हैं ना, जो ऊपर वाले स्वर होते हैं, वो आसानी से आप प्ले कर पाओगे और गा पाओगे। तो सबसे पहला था हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न। तो स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे जो साउंड होल होता है ना, साउंड होल जैसे कि मैंने मेरे लेसन नंबर 1 में कवर कर चुका है साउंड होल होता क्या है। तो आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड कर दी है, तो आपको समझ आएंगे कि साउंड होल होता क्या है। तो साउंड होल यहाँ पे जो होता है ना, साउंड होल यहाँ पे गोल सा एक शेप होता है, वो गोल के शेप पे मतलब सेंटर पार्ट में आपको स्ट्रमिंग करना है, मतलब ऐसा स्ट्रमिंग करना है, स्ट्रमिंग करना है। तो इससे पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, मतलब आप जो राइट हैंड है इसको रखोगे कैसे गिटार पे। मतलब गिटार पे हम ऐसे अलग तरीके से रख नहीं सकते, मतलब एक शेप से रखना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने एक शेप से रखा है। एक इमेजिन करो कि यहाँ पे साउंड होल है, इमेजिन करो, मैं भी इमेजिन ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक साउंड होल है, ये देखो मेरा हाथ देखो, आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ, मैंने ऊपर रखा हो, मैंने ना यहाँ पे रखा हूँ ना इसको नीचे रखा हो, इसके ऊपर ही रखा हो। इसको ऊपर रखने की वजह से मैं आसानी से प्ले कर पा रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ऊपर रखा तो आप ऊपर ही रखोगे, मैंने मतलब यही रखा तो आप यही रखोगे। आप एक कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको कहाँ कंफर्टेबल लग रहा है, आपका हाथ कहाँ फ्रीली मूव कर पा रहा है, तो आप उस तरीके से कोई भी जगह से पकड़ सकते हो। और हाँ, ये आपके लाइफ टाइम रहेगा गाइस, ये आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हो बट ये लाइफ टाइम के लिए आपका एक्सरसाइज बन जाएंगे, मतलब आप सीख जाओगे तो बार बार आपको याद भी, मतलब आप माइंड में भी आपको आएगा नहीं कि यहाँ पे क्यों पकड़ा, मैं यहाँ पे क्यों पकड़ा। तो गाइस ये जो हाथ है, ये जो मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड को ऐसा ही रखना है, ऐसी मतलब आप एक कंफर्ट जोन के हिसाब से। जैसे कि आप यहाँ पे भी रख सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप नहीं रख पाओगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना प्ले हो पाएगा। तो गाइस इतने एरिया में आपको, मतलब इतने एरिया में आपको जहाँ कंफर्ट लगता है वहाँ आप रख सकते हो, आपके कंफर्ट जोन के। मेरे को यहाँ पे कंफर्टेबल लगता है प्ले करने में तो मैं यहाँ रखता हूँ। तो जैसे कि अभी ये साउंड होल है, यहाँ पे एक साउंड होल इमेजिन करो कि ये साउंड होल है, तो मैं इसके सेंटर में ही प्ले कर रहा हूँ। चलते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक जो है स्ट्रमिंग पैटर्न। स्ट्रमिंग पैटर्न मतलब स्ट्रमिंग हम करेंगे कैसे। जो भी बिगनर होता है सबसे पहले उसको प्रॉब्लम यही होती है कि वो स्ट्रमिंग करेगा कैसे और स्ट्रमिंग होती क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, स्ट्रमिंग का मतलब है कोई रिदम प्ले करना, मतलब कोई भी रिदम, जैसे कि कोई गाने को उसको कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट। जैसे कि गाना प्ले हो रहा है तो ये भी एक स्ट्रमिंग है, ये स्ट्रमिंग है, ये स्ट्रमिंग है, ये सब स्ट्रमिंग ही है, ये सब स्ट्रमिंग है। इसको हम सबको स्ट्रमिंग ही बोलते हैं, तो इसको हम स्ट्रमिंग बोलते हैं। सो गाइस इस स्ट्रमिंग करने का एक तरीका होता है जो हर बिगनर को प्रॉब्लम होती है सीखने में, और वो इस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए डायरेक्ट को सीधा कॉर्ड पकड़ लेता है और कुछ भी ऐसी सीधा कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्ले करना चालू कर देता है, जो बहुत गंदी आदत है। और गाइस आप अगर ऐसी प्ले करोगे, मतलब आपको बिना कुछ उसका बेसिक जाने आप प्ले कर लो चालू कर दोगे, तो गाइस आपको गिटार सीखने में शायद बहुत साल लग जाएंगे, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने भी साल लग सकते हैं। अगर आप इस बेसिक्स को
फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो। सो गाइस मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर ये बेसिक्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगा आपकी गिटार में। आपको लगेगा नहीं, मतलब आप जब जैसे जैसे प्ले करते रहोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार मेरा कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमारा मतलब स्ट्रमिंग पैटर्न। तो स्ट्रमिंग पैटर्न ये है, मतलब स्ट्रमिंग पैटर्न मैं अभी आपको बस तीन स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं, सॉरी एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न बताऊंगा। एक स्ट्रमिंग पैटर्न के 3 तरीके बताऊंगा, मतलब अब आपको शुरू कैसे करना है। तो मेरा स्ट्रमिंग पैटर्न ऐसा है, मतलब मैं अभी ई मेजर पकड़ो। ई मेजर ज़रूरी नहीं है गाइस, मतलब मैं इसको बिना मतलब इसको म्यूट करके भी प्ले कर सकता हूँ, बट थोड़ा फील आने के लिए मैं ई मेजर पकड़ रहा हूँ। तो ई मेजर का स्ट्रमिंग ऐसा रहेगा। तो गाइस ये स्ट्रमिंग है। अब इसको आपको कैसे करना है, तो सबसे पहला बात आती है, मतलब ये जो आपको बताया ना मैंने कि साउंड होल होता है यहाँ पे, तो आपको सेंटर में प्ले करना है, आपको शेप भी ऐसे देना है। तो आपको सबसे पहले डाउन 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 डाउन, बस एक हफ्ता ये डाउन 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 आपको प्ले करते रहना है जब भी आप गिटार को पकड़ोगे या सीखने बैठोगे। सबसे पहले डाउन डाउन डाउन, ये एक हफ्ता तो लगेगा ही, मेरे हिसाब से तो एक हफ्ता तो लगेगा ही इसको क्लियर होने में। और हाँ गाइस, इसमें एक टाइमिंग होता है, मतलब आप ऐसे प्ले नहीं कर सकते हो, मतलब आप आड़ा टेढ़ा मतलब ऐसे प्ले करोगे नहीं। एक तरीका होता है, मतलब मैं जैसे प्ले कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम वैसे ही आपको एक हफ्ता तक प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि अभी मैं डाउन 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 डाउन, ये एक हफ्ता प्रैक्टिस करो। उसके बाद अप 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 अप, ये एक हफ्ता प्रैक्टिस करो। ये जब हो जाएगा, मतलब एक हफ्ता हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये टाइमिंग में आ रहा है, मतलब डाउन का भी टाइमिंग में आ रहा है और अप का भी टाइमिंग पे आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा। तो फिर आप नेक्स्ट वीक से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप प्ले करना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको ऐसा ही आवाज़ आएगा, मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपका जब आप सीखोगे, जब दोनों मतलब डाउन और अप दोनों प्रैक्टिस एक साथ करोगे, तो आपका सबसे पहले ऐसी ही आवाज़ आएगा। जैसे कि देखो आपका ऐसी आवाज़ आएगा। आपको प्रैक्टिस कब तक करनी है, जब तक ऐसी आवाज़ ना आए। जैसे कि राइट, आपको यहाँ तक, मतलब जैसे मैंने अभी स्ट्रमिंग प्ले किया हो ना, तो वहाँ तक वो मतलब ऐसी साउंड जब तक नहीं आएंगी तब तक आपको ये बेसिक्स या एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, तब तक ऐसी साउंड नहीं आएंगे। मतलब आपको जिस दिन ऐसा लगेगा कि हाँ ये टाइमिंग में आ गया, तो आप इस लेसन को और आगे इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि आपकी स्ट्रमिंग लेसन्स में। सो गाइज, उसके बाद हम आते हैं हमारे लीडिंग पे, मतलब हम जब लीड प्ले करते हैं तो हम पिकिंग कैसे करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैं अभी ये सी मेजर का सारेगामा पधा नि सा प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि देखो तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये सी मेजर का सारेगामा पधा नि सा था, मतलब सी डी ई एफ जी ए बी सी, कुछ नहीं है इसमें, सेम टू सेम है। आप जब मतलब मेरे लेसन जैसे जैसे इंप्रूव हो जाएंगे, मतलब जैसे जैसे मेरे लेसन आते रहेंगे, तो आपको समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पे प्ले क्या किया था। तो अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि मैंने अभी सी मेजर का सारेगामा पधा नि सा प्ले किया हो। सो गाइस, पिकिंग का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग प्रेस करते हो, तो ये वाला जो आपका हैंड है वो भी वही स्ट्रिंग पे आना चाहिए, वो भी टाइमिंग पे। तो गाइस, जो बिगिनर होते हैं वो इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देंगे कि मतलब लीड प्ले करना है तो सबसे पहले कोई बेसिक्स कर रहे, हम लीड प्ले, जो जैसे कि मैं भी था, तो मैं भी कुछ सीखता नहीं था, मतलब बेसिक को पहले करता नहीं था, डायरेक्ट मैं लीड प्ले करना चालू करता था। तो जैसे कि मैं अभी ये कोई स्ट्रिंग पकड़ा हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये ई पकड़ा हो, तो यहाँ पे मेरा बी पे चल जाता। देखो मैंने अभी ई पकड़ा तो ये बी पे मेरा हाथ, तो ये गलत हो गया। ये ई पे जाने को ना बिना कुछ सोचे, मतलब विदिन सेकंड में जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है, सेम टू सेम ये हाथ का मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके आप लीड अच्छे से प्ले कर पाओगे। और हाँ, टाइमिंग भी आपकी बराबर आएगी और विदिन अ सेकंड आप कोई भी गाने का कॉर्ड इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसके कुछ एक्सरसाइजेस है। पहला एक्सरसाइज मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आप जब
कोई भी जब आप गिटार को सीखना शुरू करोगे, जब भी गिटार आप चालू करोगे सीखना, तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको देखते हुए, मतलब आपकी आईज़ जो यहाँ पे फोकस आनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, डाउन, सिर्फ डाउन, डाउन 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 डाउन, अप 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 अप। ऐसी एक हफ्ता तक प्रैक्टिस करते रहनी है। मतलब डाउन 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 डाउन, अप 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 अप। ये जब तक करना है जब तक आपको बिना देखे ना हो। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं बिना देखे कर पा रहा हूँ, तो उसका दूसरा एक्सरसाइज ये है, डाउन अप 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 डाउन अप। ये दूसरा एक्सरसाइज है। मतलब आपको लगे कि मतलब आप जब डाउन डाउन अप कर रहे हो, आप बिना देखे कर रहे हो, तो उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज पे आगे बढ़ना है। जैसे कि ये डाउन अप 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 डाउन अप, इस चीज़ पे बढ़ना है। जब आपको लगे कि हाँ यार ये भी मेरा हो गया है, मतलब मैं अभी बिना देखे प्ले कर पा रहा हूँ, सो इसके बाद और एक एक्सरसाइज आती है जो थोड़ी सी ट्रिकी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है कोई भी बिगनर के लिए। सो आपको करना क्या है, देखिए मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, मतलब ई स्ट्रिंग से शुरू कर रहा हूँ। मतलब ये रहा ई, गाइस मैंने इसमें कुछ नहीं किया हूँ। जैसे कि माइनस मतलब माइनस करते रह रहा, मतलब एक स्ट्रिंग को मैं माइनस करते हुए रह रहा। जैसे कि अभी मैं कोई मतलब ये ई प्ले कर रहा हूँ, मतलब पहले के 4 प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि पहले के 4 प्ले कर रहा हूँ, ई बी जी डी, ई बी जी डी। फिर नीचे से एक माइनस कर दिया, बी जी डी ए। फिर एक माइनस कर दिया, जी डी ए ई। सेम टू सेम एक एक में माइनस करते हुए ऊपर की ओर जा रहा हूँ। सेम टू सेम एक एक माइनस करते हुए नीचे की ओर आना है। ये भी गाइस आपको एक हफ्ता करना है, जब तक आप बिना देखे इसको कर नहीं लेते। जब तक आप बिना देखे इसको कर नहीं लेते तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करते रहनी है। जब आपका ये भी हो जाने के बाद डाउन अप, मतलब ऊपर से लेगा अभी, डाउन अप 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 डाउन अप। सेम टू सेम कुछ नहीं किया मैंने, सेम टू सेम डाउन अप किया। पहले मैं डाउन डाउन सिखाया आपको, उसके बाद अप सिखाया, फिर दोनों को मिला के डाउन अप सिखाया, फिर एक एक माइनस करते हुए डाउन सिखाया, फिर उसके बाद डाउन अप एक एक माइनस करते हुए आपको ये शायद 5th एक्सरसाइज होगी। तो ये आपको मैंने 4 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज मैंने बता दिया हो। सो आप इसको डेली करते हुए रहना। जैसे कि आप इस चीज़ को बिना देखे हुए कर लोगे ना, तो डेफिनेटली 101% है, जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग प्रेस करोगे, आपका ये हाथ भी उसी स्ट्रिंग पे जाएगा, ना कि उसके अपोजिट या उसके आगे या उसके ऊपर वाले स्ट्रिंग पे जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने अभी ये वाला स्ट्रिंग पकड़ा, मतलब ये जी स्ट्रिंग पकड़ा हूँ, तो जी स्ट्रिंग गाइज मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ना मैं लेफ्ट हैंड पे देख रहा हूँ, ना ही मैं राइट हैंड पे देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बस कैमरे की ओर, ये मैं बिना देखे कर रहा हूँ। सो गाइज आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको बिना देखे हो। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रमिंग के बारे में कुछ आपको मैंने टिप दिया था कि मतलब आपको स्ट्रमिंग करना कैसी है और लीड प्ले कैसे करना है, मतलब पिकिंग कैसे करना है। तो गाइज़ आपको इसी तरह से रोज़ मतलब जब तक आप इसे बिना देखे नहीं कर लेते तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रमिंग की भी और इस स्पीकिंग की भी। जो आप मतलब कोई भी लीड प्ले करोगे तो ये जो तरीका होता है, जो आपके जो राइट हैंड है और लेफ़्ट हैंड है, आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों भी एक ही टाइम पे और विद इन सेकेंड में वही स्ट्रमिंग पे प्रेस होने को ना और पिक होने को ना, तब जाके आप इसको डेफिनेटली सीधी, मतलब एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीख पाओगे। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट तो नहीं आएगा, मतलब आप 1 हफ्ता सीख लोगे, 2 हफ्ता सीख लोगे, आपको नहीं आएगा। आपको ये रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। जैसे कि आपको अभी
सपोज़ करो कि आपको 1-2 महीना हो गया है प्ले करते हुए, तो आप सोचोगे कि हाँ मेरे को 1-2 महीना हो गया, मैं भी डायरेक्ट स्ट्रीमिंग पे फोकस करूँगा। सो गाइस ये गलत है। आप जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप डेफिनेटली पीछे का जो आपने लर्न किया है वो भूल जाओगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि कभी भी आप अगर प्रैक्टिस करने बैठो, सबसे पहले उसके बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है जब अगर बेसिक क्लियर होना तो कोई भी प्ले करना, कोई भी लीड प्ले करना, कोई भी कॉर्ड प्ले करना, कुछ भी प्ले करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जब आप बेसिक पे फोकस करते हो। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि नहीं मैं कॉर्ड पकड़ लूँगा, मैं सीधा कॉर्ड पे स्ट्रमिंग करूँगा और मैं गाना डायरेक्ट सीख जाऊँगा, तो गाइस वो सीख जाओगे डेफिनेटली आप, मतलब कुछ भी उसमें वो नहीं है, इशू नहीं है, आप सीख जाओगे। बट वो सीखने को आपको कम से कम 1 साल 2 साल लग जाएंगे उसी चीज़ को सीखने में। अगर आप बेसिक पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप 1 साल के अंदर ही गिटार में कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ सीख पाओगे। आप दूसरों के सामने मतलब बिना कुछ डरे, बिना कुछ शर्माए उनके सामने प्ले कर पाओगे। सो गाइस ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताया हो, मतलब कुछ टिप बताया और कुछ तरीके बताओ स्ट्रमिंग करने के और पिकिंग करने के, तो आपको इसी तरह से फॉलो करते करते आपको लेसन नंबर मेरे 3 पे जाना है। सो गाइस अगर आपने मेरा लेसन नंबर 1 नहीं देखा हो, उस लेसन नंबर 1 में मैंने गिटार के बॉडी पार्ट्स के नेम के बारे में कुछ डिस्कस किया हो, तो प्लीज़ आप जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि साउंड होल क्या होता है, फ्रेट बोर्ड क्या होता है, फ्रेट क्या होता है एंड सो ऑन। सो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, तो आप इजीली कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। वो आपको कोई तो पूछेगा तो नहीं ना, क्योंकि बट आपको चीज़ रिमेंबर होना। आप अगर किसी के सामने प्ले करोगे, अब फ्रेट बोर्ड पे अगर प्रेस कर बोलेगा या फ्रेट बता बोलेगा 5वां फ्रेट कौन सा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अरे फ्रेट किसको बोलते हैं, फ्रेट बोर्ड किसको बोलते हैं, हमको तो ये नहीं पता फ्रेट बोर्ड किसको बोलते हैं। सो बस इसी तरह से आपको ना कुछ किसी के सामने झुकना पड़े या कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने उस लेसन नंबर 1 को बनाया हूँ। सो प्लीज़ जाके उस लेसन नंबर 1 को देख लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं इसी तरह से कुछ एक्साइटमेंट सा टॉपिक लेके। लेसन नंबर 3 में कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पे बनाऊँगा। तो गाइज़ हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। इसी तरह से मैं लेसन्स बनाते रहूँगा, मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट होते रहेंगी और मेरा भी इम्प्रूवमेंट होते रहेगा, क्योंकि मैं भी आपको कुछ सिखाऊंगा तो मैं भी कुछ सीख पाऊंगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया, तो बेशक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपके कमेंट से, क्योंकि आप अगर बताओगे, अगर मेरे गलतियों को नोटिस करके बताओगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे दोस्त ही मुझे बता रहे हैं और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँगा और आपको और अच्छी तरीके से उस चीज़ के बारे में बता पाऊँगा। तो गाइस बेशक आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि मतलब मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो मुझे भी इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह से एक्साइटमेंट का टॉपिक लेके। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ प्लीज़ जो एक्सरसाइज मैंने बताया हो वो चीज़ को आपको फॉलो करते हुए जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।